हेलो स्टूडेंट, एक बार आपका फिर स्वागत है और मैं हूं आपका प्यारा अनूप सर। जैसे कि आप सभी स्टूडेंट को पता है कि हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, क्लास 10th की मैथमेटिक्स। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो देखते हैं आज हम लोग क्या नया सीखने वाले हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि मैं डिस्कस कर रहा हूँ एक्सरसाइज 13.4 की फर्स्ट और सेकंड प्रॉब्लम मैंने पिछली वीडियो में करा दी है, उसके आगे की प्रॉब्लम मैं इस वीडियो में करूँगा। तो स्टूडेंट एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ, ये हमेशा मैं कराता रहूँगा। कुछ फॉर्मूलेज हैं। हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है 2πr², कोन का कितना होता है πrl, क्यूब का कितना होता है 6h², सिलेंडर कितना होता है 2πrh, सिलेंडर कितना होता है 2πrh। ठीक है, वॉल्यूम की बात करें, सिलेंडर कितना होगा πr²h, कोन का कितना होगा 1/3πr²h और हेमिस्फीयर कितना होगा 2/3πr³। अब यहाँ बात हो रही है फ्रस्टम की, तो फ्रस्टम का वॉल्यूम क्या होगा 1/3πh r1² + r2² + r1r2। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा πr1 + r2l, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम ऑफ द कोन क्या होगा πl r1 + r2 + πr1 + πr2²। जैसे कि आपको पता है r1 और r2 दो सर्कुलर सरफेस हैं, डिफरेंट ऊपर वाला और नीचे वाला है ना फ्रस्टम के केस में, तो उनकी क्या है रेडियस है। बाद बाकी l क्या है उसकी स्लांट हाइट है फ्रस्टम की, और h क्या है हाइट ऑफ द फ्रस्टम है। ठीक है, चलिए बढ़ता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, एक कंटेनर ओपन्ड फ्रॉम द टॉप एंड मेड अप ऑफ ए मेटल शीट इज इन द फॉर्म ऑफ ए फ्रस्टम। तो ये एक फ्रस्टम के फॉर्म में आपने बना लिया, ऐसा ही आपसे बोल रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, मैं क्वेश्चन फिर से पढ़ता हूँ। एक कंटेनर ओपन्ड फ्रॉम द टॉप से कंटेनर को ओपन किया एंड मेड अप ऑफ ए मेटल शीट, इसको एक मेटल शीट से बनाया है, इज इन द फॉर्म ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ ए कॉन, फ्रस्टम ऑफ ए कॉन की तरह। फिर बोल रहे हैं हाइट 16 सेंटीमीटर। तो ये जो हाइट दी हुई है ये कितनी दी हुई है 16 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखना स्टार्ट कर दूँ स्टूडेंट में सॉल्यूशन। हाइट ऑफ द फ्रस्टम h इज इक्वल टू कितना है 16 सेंटीमीटर, विथ रेडियस ऑफ इट्स लोअर एंड अपर एंड इज 8 सेंटीमीटर। तो ये नीचे वाली जो रेडियस है, जो ये सर्कुलर एंड बनेगा ना स्टूडेंट, तो ये जो रेडियस है ये रेडियस कितनी है 8 सेंटीमीटर, और ये जो ऊपर वाला सर्कुलर एंड बनेगा, बताया था ना मैंने, पानी का ग्लास पूरा इसको बना लीजिएगा। तो ये जो रेडियस आपको दिख रही है ये रेडियस कितनी है 20 सेंटीमीटर। तो लिखा है लोअर एंड अपर एंड्स एज 8 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो क्या मैं लिख सकता हूँ रेडियस ऑफ सर्कुलर R1 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर और R2 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मिल्क। आपको मिल्क मतलब दूध की कीमत पता करनी है, विच कैन कंप्लीटली फिल द कंटेनर। जो दूध है वो इस पूरी बाल्टी में, इस पूरे फ्रस्टम में भरा हुआ है। ठीक है, एट द रेट ऑफ 20 रुपीज़ पर लीटर, और दूध की कीमत कितनी है 20 रुपीज़ पर लीटर। ठीक है, तो आपको दूध की टोटल कीमत निकालनी है तो दूध का वॉल्यूम निकालना होगा। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम कितना हो जाएगा 1/3 πh r1² + r2² + r1r2। 1/3 पाई को पाई लिख दो, h कितना है 16, r1 कितना हो गया 20 का स्क्वायर, प्लस r2 कितना हो गया 8 का स्क्वायर,
प्लस यहाँ क्या हो गया 20 × 8। ठीक है, आपको इसको सॉल्व करना होगा 16π/3। मैं पूरा सॉल्व नहीं करूँगा, कैलकुलेटर साहब कर लीजिएगा। 464 प्लस 160। ठीक है, ये आ गया टोटल वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द मिल्क, वॉल्यूम ऑफ द मिल्क। तो मिल्क का वॉल्यूम आ गया, लेकिन ये वॉल्यूम आया है सेंटीमीटर क्यूब में। ये वॉल्यूम आया है सेंटीमीटर क्यूब में, और सेंटीमीटर क्यूब से आपको लीटर में कन्वर्ट करना है। आपको लीटर में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे। क्या करोगे आप, 1000 से भाग दे दोगे, सॉरी 1000 से इसको भाग दे दोगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डिवाइड 1000। तो ये कन्वर्ट किस में हो गया स्टूडेंट, लीटर में कन्वर्ट हो गया ये। ठीक है, तो ये वॉल्यूम कन्वर्ट हो गया लीटर। ठीक है, अब आपको यहां पर क्या बोला जा रहा है, एक सेकेंड, आपको यहां क्या बोला जा रहा है कि 1 लीटर की कीमत कितनी है, 20 रुपये। 1 लीटर की कीमत कितनी है, 20 रुपये। तो इतने लीटर की कीमत कितनी होगी, इसमें 20 का मल्टीप्लाई कर दो। तो टोटल कॉस्ट ऑफ द मिल्क इज इक्वल टू 20 से पूरा का पूरा मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं 16π/3 × 1000। और ये क्या आ जाएगा, 400 और 160, 560 और 60, 620, 624 इतने रुपए बैठेगी दूध की कीमत। ठीक है स्टूडेंट, इतने रुपए बैठेगी दूध की कीमत। ये बात समझ में आ गई आपको। अब ये आगे क्या बोल रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए। आगे क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट, थोड़ा सा हटा रहा हूं मैं इसको। आगे ये बोल रहे हैं कि ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेटल शीट। मतलब जिस मेटल से इस कंटेनर को बनाया गया है ना, उस कंटेनर को बनाने के लिए जो मेटल शीट यूज हुई है उसकी भी हमें कॉस्ट निकालनी है। ठीक है, टू मेक द कंटेनर इफ इट कॉस्ट 8 रुपीज पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 8 रुपीज पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हमें एरिया निकालना होगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, तो वो कितना होता है, वो होता है पाई, ठीक है, h r1 + r2। h नहीं होता, l होता है यहाँ पर, पाई l r1 + r2। ठीक है, अब l कैसे निकालोगे आप, l कैसे निकालोगे, तो l = होता है √h² + r1² - r2² का स्क्वायर। ठीक है, तो l = √h कितना है, 16 का स्क्वायर प्लस r1 20 का स्क्वायर माइनस r2 8 का स्क्वायर। यहाँ से l निकाल लोगे, इसमें l रख दोगे, और एरिया ऑफ सर्कल कि नीचे जो आपको बॉटम दिख रहा है, इस एरिया को भी तो लेना पड़ेगा आपको। तो ये क्या होगा, पाई r2², तो पाई 8 का स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा पाई l
प्लस आर टू पाई एल R1 प्लस R2 प्लस प्लस पाई प्लस पाई 8 स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन हमें एरिया निकालने के बाद सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। हमें एरिया निकालने टोटल कॉस्ट निकालनी है शीट की। तो टोटल कॉस्ट मेटल शीट इज इक्वल टू कितना है 8 रुपीज़ पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ लिखूंगा मैं पाई एल R1 प्लस R2 प्लस पाई 8 स्क्वायर। तो ये जो आएगी ना ये रुपीज़ में आएगी फिर से, और ये होगी उस मेटल में लगने वाली कीमत। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर मैंने कैलकुलेशन नहीं की है, कैलकुलेशन आप कीजिएगा। ठीक है, तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। तो आई होप समझ में आया होगा आप। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन 5th क्वेश्चन है जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। लिखा है ए मेटेलिक राइट सर्कुलर कोन 20 सेंटीमीटर हाइट। तो एक राइट सर्कुलर कोन है, ये दिया कोन, इस कोन की हाइट कितनी है 20 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सॉल्यूशन के तौर पे हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर एंड हुज वर्टिकल एंगल इज 60 डिग्री। तो वर्टिकल एंगल क्या है, ये एंगल है, और इस एंगल को मैं यहाँ लिख रहा हूँ कितना है ये 60 डिग्री। इज कट इनटू 2 पार्ट्स एट द मिडल ऑफ इट्स हाइट। तो बिल्कुल बीच में से इसको हमने क्या कर दिया, कट कर दिया। बिल्कुल बीच में से जब हमने इसको कट किया तो ऊपर वाला पोर्शन भी 10 का है और नीचे वाला पोर्शन भी 10 का है। ये बात समझ में आती है। पैरेलल इनटू इट्स बेस इफ द फ्रस्टम सो ऑब्टेन्ड। अब ये फ्रस्टम बच गया, ये फ्रस्टम बच गया। तो इस फ्रस्टम की जो हाइट है, ये हाइट कितनी हो गई 10 हो गई, पहली बात। इफ द फ्रस्टम सो ऑब्टेन्ड बी ड्रॉन इनटू ए वायर ऑफ डायमीटर फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। तो अब ये जो आपको फ्रस्टम बचा है, इस फ्रस्टम से मैं एक वायर बनाऊं, फ्रस्टम से एक वायर बनाऊं, और उस वायर की जो मुझे डायमीटर रखनी है वो रखनी है 1/16 सेंटीमीटर। तो वो वायर कितना लंबा बन जाएगा ये आपको बताना है। वो वायर कितना लंबा बन जाएगा ये आपको बताना है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए करते हैं, कैसे करते हैं। धीरे स्टूडेंट, काफ़ी इंटरेस्टिंग बनने वाला ये क्वेश्चन। ये लिखा मैंने O, ये लिखा मैंने A, ये लिखा मैंने B, ये लिखा मैंने C, ये लिखा मैंने D, ये लिखा E, और ये लिखा मैंने F। ठीक है, अब ये 60 डिग्री है तो ये एंगल 30 डिग्री होगा, ये एंगल 30 डिग्री होगा। मानते हो वाली बात को? ठीक है, तो हमने पंडित जी को नहीं बुलाया, तभी हमें दिक्कत आ रही है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, आप बुला लीजिए पंडित जी को, तभी ये करेंगे थोड़ा मंत्र फूंक करके। तो स्टूडेंट ये बताइए कि ट्राइंगल ओ डी ई में, ट्राइंगल ओ डी ई में आपको ये हाइट तो 10 सेंटीमीटर गिवन है ना, आपको ये पता करनी है ईडी। तो ट्राइंगल ओ डी ई में 10 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है ईडी अपॉन बेस ओडी हो जाएगा। 10 30 कितना होता है स्टूडेंट, 1/√3 होता है। ईडी कितना है वो हमें नहीं पता, तो ईडी जो है वो है रेडियस ऑफ द सर्कल, जो ऊपर वाला सर्कल बन रहा है उसकी रेडियस है, कोई दिक्कत नहीं है। ओडी कितना है 10। तो क्या मैं यहाँ से ईडी इज इक्वल टू R1 इज इक्वल टू 10/√3 लिख सकता हूँ स्टूडेंट?
इस वाली बात से किसी को शक है? नहीं होना चाहिए। अब मैंने बोला ट्राइंगल ओ ए सी, तो ट्राइंगल ओ ए सी में मैंने लिखा tan 30। tan 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए सी अपॉन ओ सी। तो ये बताइए कि ये जो नीचे बॉटम दिख रहा है, यहाँ भी तो सर्कल बनेगा, वो सर्कल की रेडियस कितनी हो गई? R2 हो गई। तो ए सी इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू tan 30 कितना हो जाएगा स्टूडेंट? अगेन 1/√3। ए सी ओ सी कितना है? ये हो गया 20, ये हो गया आपका 20। तो ए सी इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू कितना हो गया? 20/√3। तो अब आपको R1 पता है, आपको R2 पता है, आपको R1 पता है, आपको R2 पता है, ठीक है। अब मुझे बताइए एक बात, मुझे एक बात बताइए कि क्या मैं इसकी स्लैंट हाइट निकाल सकता हूँ? ये जो इसकी स्लैंट हाइट है L, निकाल सकता हूँ? तो स्लैंट हाइट L इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं? रूट ऑफ h² प्लस R1² माइनस R2² का स्क्वायर लिखते हैं। चलो, रूट ऑफ h कितना है? 10 का स्क्वायर प्लस R1 कितना है? 10/√3 का स्क्वायर माइनस R2 कितना है? 20/√3 का स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है? चलो, ये h ठीक है, तो यहाँ से आप L निकाल लीजिए, ठीक है, L आ जाएगा आपका। ठीक, अब मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ। इरेज मुझे इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि मुझे सॉल्यूशन पूरा करना है। तो यदि मैं यहाँ पर आपसे एक चीज बोलूँ कि सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम क्या लिखते हैं अपन? पाई L R1 प्लस R2 आ जाएगा। इसको मान लीजिए A, इसको मान लीजिए A। अब मैं बता रहा हूँ, इससे बना रहा हूँ वायर। तो वायर का डायामीटर कितना है? वायर का डायामीटर है 1/16 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ वायर कितना हो जाएगा? इसका हाफ 1/216, ये हो जाएगा 1/232 सेंटीमीटर। अब यदि आपने वायर का रेडियस पता कर लिया तो वायर का वॉल्यूम क्या होगा? सबसे पहले तो वायर का एरिया क्या होगा? वायर का एरिया क्या होगा? हटा दूँ इसको? चलो, हट ही गया पूरा। एरिया ऑफ वायर, एरिया ऑफ वायर ये हो जाएगा पाई R²। पाई R कितना है? 1/32 स्क्वायर। और लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ वायर इसको L मान लीजिए। तो वॉल्यूम ऑफ वायर कितना हो गया? वॉल्यूम ऑफ वायर ये हो गया एरिया इनटू लेंथ, हो गया B। अब फ्रस्टम का जो एरिया है, उसी फ्रस्टम के एरिया में से तो हम वायर बना रहे हैं, तो A और B को इक्वल कर दो। A इज इक्वल टू B।
इसका मतलब पाई एल R1 प्लस R2 इज इक्वल टू पाई 1/32 इंटू एल प्राइम लिख लेना इसको। तो पाई से पाई कट जाएगा, एल आप निकाल चुके हो, R1 पता है R2 पता है, तो यहाँ से आप लेंथ ऑफ द वायर निकाल लोगे। तो लेंथ ऑफ द वायर कितना जाएगा, एल R1 प्लस R2 इंटू 32। ये जो भी आएगा वो किस में आएगा, सेंटीमीटर के फॉर्म में आएगा। ये जो भी आएगा स्टूडेंट वो किसके फॉर्म में आएगा, सेंटीमीटर के फॉर्म में आएगा। तो ये था आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। देख लीजिए, कोई डाउट हो तो स्टूडेंट ये था इस वीडियो में प्रॉब्लम्स। आई होप आपको समझ में आई होंगी। कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको अगला वीडियो आने पर नोटिफिकेशन मिल जाए, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए। तो मिलता हूँ स्टूडेंट मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।